बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आने वाले तमाम तलबा और तालिबात को खुश आमदीद कहा जाता है। मैं आपकी मिस हाफ़ज़ा नूरीन। बेटा, आज का जो हमारा सबक है वो है ग़ज़वा-ए ओहद। ग़ज़वा-ए ओहद के पस मंज़र में देखें कि ये क्यों शुरू हुई थी, इसका क्या था। ग़ज़वा-ए बदर हमने पढ़ लिया। ग़ज़वा-ए बदर की जब ज़िल्लत अमेज़ शख्सियत हुई, कुरैश तिलमिला रहे थे कि एक दफ़ा वो फिर जंग लड़ेंगे, और उसमें ये था कि अबू सुफ़ियान की जो बीवी हिंद थी, उन्होंने कहा था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कत्ल करेगा, उसे वो सोने से लाद देगी, जो उसको कत्ल करेगा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो ये मकसद था उनका ग़ज़वा ओहद की लड़ाई लड़ने का, क्योंकि ग़ज़वा बदर में जो हिंद के भाई और बाप को हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मारा था, इस वजह से वो तिलमिला रहे थे कि हम एक दफ़ा, उनको शख्सियत हो गई थी तो वो एक दफ़ा लड़ उठे थे कि हमने ये लड़ाई लड़नी है दोबारा। देखें कि इसमें ग़ज़वा बदर की ज़िल्लत अमेज़ शख्सियत के बाद कुरैश तिलमिला रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी रकमें खर्च करके बड़े बड़े तीरंदाज़ों और माहिर जंगजुओं पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त फ़ौज जमा की और मदीना को तबाह करने के लिए 3000 अफराद मक्का से मदीना की तरफ भेजे। कफ़ार के इस लश्कर का सिपा सलार अबू सुफ़ियान था। अबू सुफ़ियान की बीवी हिंद ने ऐलान किया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को जो कत्ल करेगा उसे सोने से लाद दिया जाएगा। हज़रत हमज़ा ने ग़ज़वा बदर में हिंद के भाई और बाप को मार डाला था, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक ख़त लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, जिसमें कुरैश का पूरा मंसूबा लिखा हुआ था कि वो जंग की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम को बुलाकर मशवरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अल्लाह पर यकीन, साबित कदमी और शदीद जज्बा देखकर जंग की इजाज़त दी और 1000 अफराद के साथ ओहद के पहाड़ की तरफ रवाना हुए। देखिए, उनके अफराद की तादाद कितनी थी? 3000। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1000। लेकिन मदीना के मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 साथियों को लेकर मदीना वापस रवाना हो गया, जिससे लश्कर इस्लाम की जंगजुओं की तादाद 700 रह गई। मुनाफिक कौन था? अब्दुल्ला बिन अबी, जिसने 300 साथी अपने वापस ले लिए। अब वो मुनाफिक इसलिए अपने साथियों के साथ लैदा हो गया कि इससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन वो इस साजिश में कामयाब ना हो सका। उन कफ़ार की तादाद 3000, मुसलमानों की तादाद 700। आगे देखें, लश्करगाह की पश्त पर एक तरफ पहाड़ी दर्रा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को उस घाटी के रास्ते की हिफाजत पर ममूर किया था और उन्हें तकीद की थी कि जंग का नतीजा ख्वाह कुछ भी हो, वो अपनी जगह ना छोड़े। ग़ज़वा ओहद के इब्तदाई मार्के में जब कफ़ार मक्का शिकस्त खाकर भागने लगे तो घाटी पर ममूर तीर अंदाज ये समझे कि जंग ख़त्म हो गई है, लिहाजा वो भी माल गनीमत लूटने के लिए दौड़ पड़े और 50 तीर अंदाजों में से सिर्फ चंद लोग ही घाटी पर खड़े रह गए। कुरैश का एक घुड़सवार दस्ता मैदान जंग से अलहदा खड़ा था। खाली जगह देखकर पहाड़ी के पीछे से घूमकर मुसलमानों पर पश्त से हमलावर हो गया। इस दस्ते की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। ये हमला इस कदर शदीद था कि मुसलमान बुखला गए। इस जंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए और कफ़ार ने अफवाह फैला दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए। इस खबर से मुसलमानों की हिम्मत पस्त हुई, लेकिन किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आवाज़ लगाई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा सलामत हैं। ये सुनकर तमाम सहाबा कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ दौड़ कर आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस जंग में हिस्सा लिया। मुजाहिदीन इकट्ठे हुए और लड़ते लड़ते ओहद के पहाड़ पर चले गए, जो इस्लामी लश्कर के पीछे था। कुरैश के लश्कर में उनकी औरतें भी थीं, उनमें अबू सुफ़ियान की बीवी हिंद भी शामिल थी। जबर बिन मुअत्तम ने अपने जिस वहशी नामी ग़ुलाम को आज़ाद करने और हिंद ने जेवर देने का वादा किया था, वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ताक में मैदान जंग में घूम रहा था और उसे जैसे ही मौका मिला उसने बला फेंक मारा, जिससे वो शहीद हो गए। लड़ाई ख़त्म होने के बाद जब हिंद को हज़रत हमज़ा का जिस्से खाकी दिखाया गया, जिससे खाकी कहते हैं कि जिस्म दिखाया गया, तो उसने उसी वक़्त उनका सीना चाक किया और कलेजा निकाल कर चबाने की कोशिश की। अस्तग़फिरुल्लाह। इस जंग में मुसलमानों का भारी जानी नुकसान हुआ, लेकिन कफ़ार मक्का मुसलमानों पर फैसला किन हमला करने की बजाय मक्का वापस चले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मैदान जंग का दौरा किया, जहाँ अपने प्यारों को शहीद पाया। अपने चाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद देखकर फरमाया, मुझे अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा सदमा नहीं पहुँचा कि ग़ज़वा ओहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो शहीद हुए। तो आपने उनको शहीद देखा पाया, तो आपने फरमाया मुझे अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा सदमा नहीं पहुँचा।
ग़ज़वा उहद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु तीरंदाजी कर रहे थे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने में कोशा थे, मसरूफ़ थे। ये तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए जाने वाले हमले रोक रहे थे। इसी जंग में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए और आपको ज़ख्म आए। इस जंग में मुसलमान ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी भर भर कर लाती, ज़ख्मियों को पिलाती और उनकी मरहम पट्टी करती थी। जो इसमें सबसे ख़ास बात, उनके फ़ौजी 3000 थे, हमारे 700 थे। उसके बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, आप वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुए। हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलमा भी इसमें जंग में हिस्से थी। आगे इसकी मशक में देखें। मशक में आपने 3 सवाल करने हैं। ओहद क्या है? ओहद एक पहाड़ी है। ग़ज़वा ओहद की तैयारी कुरैश ने किस तरह की? ग़ज़वा ओहद की तैयारी कुरैश ने बड़ी रकमें खर्च करके बड़े बड़े तीरंदाज़ों और माहिर जंगजुओं पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की। कुरैश ने बड़ी बड़ी रकमें खर्च करके बड़े बड़े तीरंदाज़ों और माहिर जंगजुओं पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त फ़ौज तैयार की। कफ़ार का सिपह सलार कौन था? कफ़ार का सिपह सलार कौन था? हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हरब रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू सुफ़ियान, हज़रत नहीं, अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू सुफ़ियान थे, रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं आना इनके साथ। अबू सुफ़ियान बिन हरब उनका नाम था, जो कुफ़ार का सिपह सलार था। ठीक है, ये 3 सवाल बेटा आपने अपनी बुक के अंदर लिख लेने हैं, सवाल और लिख लेने हैं जवाब इनके, और आपने याद कर लेना है। आप अपने होमवर्क के ऊपर डेट और डे ज़रूर मेंशन किया करें बेटा। ये आपने ग़ज़वा ओहद की आपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ग़ज़वा ओहद के 3 सवाल करने हैं। ओहद क्या है? ग़ज़वा ओहद की तैयारी कुरैश ने किस तरह की? कफ़ार का सिपह सलार कौन था? ये 3 सवाल आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।